हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो लेट्स स्टार्ट। हम ब्रैनन मार्टिन कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी हमारी क्लास 1 कर ली है। और उस क्लास 1 में हमने सेंटेंस के बारे में जाना था कि हमारा सेंटेंस होता क्या है। और हमने फिर सेंटेंस के टाइप्स के बारे में स्टडी किया था। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो आपको देख लेनी है। एक और चीज है कि आपको एक नोटबुक बनानी है, एक अच्छी सी मोटी नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप अपना सारा का सारा जो भी की पॉइंट्स हैं वो आपको लिखते हुए चलना है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट स्टिल आपको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है कि वो चीज आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको वहां पे नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है, अब जैसे कि हमने सेंटेंस के बारे में जान लिया है कि सेंटेंस हम किसे कहते हैं और सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो टोटल टाइप्स हमने हमारी जो बुक है रैनन मार्टिन, उसमें 4 टाइप्स हैं। बट हम अगर आपको कहीं पे भी 5 टाइप्स भी दिखते हैं तो भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो 5th टाइप है जो बुक ने अपना स्किप कर दिया होता है, जिसको यहाँ पे नहीं माना है, वो है ऑप्टेटिव। ठीक है, जो ऑप्टेटिव होते हैं वो ब्लेसिंग्स वगैरह के लिए होते हैं। तो बुक ने भाई उसको इन्हीं चारों के अंदर में कंसीडर कर लिया है, तो नो प्रॉब्लम। बहुत सारे स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से चीजों को मानते हैं, और इस इंग्लिश इंग्लिश में भी ऐसे रहता है कि अगर हमारे 4 टाइप्स हैं या 5 टाइप्स हैं, ये चलता है। आपको अगर 5 दिख रहा है तो वो रॉन्ग नहीं है, और 4 दिख रहा है तो वो भी रॉन्ग नहीं है। आज हम लोग देखेंगे एक सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। आज हम जानेंगे सेंटेंस के पार्ट्स। ठीक है, तो अब हम जैसे सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर मैं सेंटेंस बोलूं, सेंटेंस में लिख देती हूँ आई एम अ टीचर। ठीक है, और एक और सेंटेंस मैंने लिखा आई एम टीचिंग। ये मैंने 2 सेंटेंस यहाँ पे लिख दिए हैं। अब ये टोटल एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है। अब अगर हम इसमें इसके पार्ट्स की बात करें, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक को अब हमें बाइफरकेट करना है, इसी को हमें डिवाइड करना है, इसी को हमें अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आई क्या है, उसके बाद में ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये क्या है, फिर उसके बाद में यहाँ पे आई है, ये रिमेनिंग पोर्शन क्या है। देखिए, आई क्या है आपका, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। आई क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ पे भी क्या कौन काम कर रहा है? आई काम कर रहा है, तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, तो एक सेंटेंस के अंदर में अगर हम उस सेंटेंस के, हम ये जो लिखा हुआ है वो हम आराम से समझ लेंगे। पहले हम खुद से समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में जो हम स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पे मैं लिखती हूँ। देखो, तो अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं आई एम टीचिंग, चलो पहले इसको देखो, आई एम टीचिंग को देखो। अब हमको लगता है कि जो सेंटेंस है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब हिंदी में कर्ता, और कर्ता का मतलब हो गया डूअर। तो जो भी हमारे सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है, हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट। बट अब ये जो बात है, ये सेंटेंस मतलब ये पूरी नहीं कर रही है, क्योंकि अगर मैंने ये बोल दिया कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो यहाँ तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ तो कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट का मतलब हमको लगता है कर्ता, मतलब जो काम कर रहा है। आई एम टीचिंग, ही इज रनिंग, ऐसे करके, है ना? तो यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा इस सेकंड सेंटेंस में। तो अगर हमारे सेंटेंस में कोई काम ही नहीं हो रहा है, तो क्या वहां पे सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है? जैसे मैंने बोल दिया यू आर ब्यूटिफुल, यू आर अमेजिंग, यू आर इंटेलिजेंट। अब यहाँ तो अगेन यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने बोला यू आर वर्किंग हार्ड, तुम कड़ी मेहनत कर रही हो। ठीक है, तो अब यहाँ तो काम हो रहा है, तो आप कह देंगे हाँ मैम यहाँ काम हो रहा है, तो यू सब्जेक्ट है, बट यहाँ तो कोई काम ही नहीं हो रहा, तो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो सब्जेक्ट की डेफिनेशन हमें कंप्लीट करनी है। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि या तो वो सब्जेक्ट में, या तो जो पर्सन है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब somebody इज परफॉर्मिंग एक्शन, या तो वहां पे कुछ काम हो रहा है, या सेकंड डेफिनेशन, सेकंड आपका होगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज टॉक अबाउट, जिसके बारे में बात की जा रही है, वो हमारा सब्जेक्ट हुआ।
तो सब्जेक्ट का मतलब सिर्फ हमारा डूअर नहीं होता है, सब्जेक्ट का मतलब वो भी होता है कि जिसके बारे में बात हो रही है। सेंटेंस इज अबाउट whom, किसके बारे में है, ये किसके बारे में है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, आपने बोला कि ये जो दिस क्वेश्चन बोलो या द क्वेश्चन बोलो, ये क्या है, ये डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ये आपको बात समझ में आ गई, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, अब जो दूसरा पार्ट होता है हमारा, पहला पार्ट हो गया सब्जेक्ट, तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात हो रही है, वो जो रिमेनिंग जो पोर्शन है, वो है हमारा प्रेडिकेट, यानी कि जो भी हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। आई क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, तो ये प्रेडिकेट हो गया। मैं कौन हूँ, मैं टीचर हूँ, तो ये प्रेडिकेट हो गया। यू आर ब्यूटीफुल, ये पार्ट प्रेडिकेट हो गया। तो सब्जेक्ट को छोड़कर जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो होता है आपका प्रेडिकेट। तो एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक हमारा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन होगा, या तो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या फिर उसके बारे में बात हो रही होगी। तो प्रेडिकेट कौन होगा, प्रेडिकेट होगा जो रिमेनिंग पोर्शन है, सब्जेक्ट को छोड़ने के अलावा जितने भी सारे हमारे शब्द बचे हैं, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाते हैं। यानी कि प्रेडिकेट वो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखा, तो वी नेम सम पर्सन और थिंग एंड वी से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। अब सब्जेक्ट बनने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि सिर्फ पर्सन ही आपका सब्जेक्ट बन सकता है। मैंने बोला था क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारी थिंग हो गई ना, कैट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, तो मतलब किसी भी चीज जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा होगा सब्जेक्ट। और अब हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो होगा हमारा प्रेडिकेट। तो इन अदर वर्ड वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। ये लाइन समझ में आई? ये लाइन क्या कह रही है, ये कह रही है इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट, हमारे एक सेंटेंस के अंदर में एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। मस्ट क्या बता रहा है, मस्ट बता रहा है उस चीज का होना कंपलसरी है, वो चीज नेसेसरी है, वो चीज होनी ही चाहिए, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस के अंदर में मिनिमम एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे। तो वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, मतलब वही मैंने बोला ना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट हुआ। जैसे आई एम अ टीचर, आई के बारे में बात कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। यू आर अ गर्ल, यू के बारे में बात कर रहे हैं। यू आर वर्किंग हार्ड, यहाँ भी यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोई तो होगा जिसके बारे में हमें बात करनी है, जिसके बारे में हमें बोलना है। एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। ऑब्वियसली फिर हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ तो बोलना होगा, तो वो पार्ट होगा। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर में हमारा क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और हो जाएगा प्रेडिकेट। रिमेनिंग पोर्शन सब्जेक्ट को छोड़ के, तो जिस जो बात हो रही है टू स्पीक अबाउट, है ना, जो हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो हमारा प्रेडिकेट हुआ। तो हेंस, इसीलिए हर एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, और दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, एंड दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बहुत सिंपल है। तो वो हिस्सा सेंटेंस का, वो पार्ट जिसमें हम किसी पर्सन और थिंग को मेंशन कर रहे हैं, तो वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें डिटेल्स दे रहा है। तो अब अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी हमें डिटेल्स दे रहा है, उसके बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, है ना। वो उसके बारे में कुछ जानकारी जो दे रहा है, सो द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, यानी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है, सब्जेक्ट को आगे डिस्क्राइब कर रहा है, वो पार्ट हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है।
अब बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी तो क्या हमारा सेंटेंस दो शब्द का हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अब ये देखो, बेबी क्राइज। अब यहाँ पे हमने देखा बेबीज क्राई, बच्चे जो होते हैं वो रोते हैं। तो हम देखो यहाँ पे क्या बोला था, पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ तो बता रहा हो, तो ये वाला पार्ट है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है। अब आप सोचेंगे मैम प्रेडिकेट तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, ये तो वर्ब हो गई। हाँ, तो ये भी चीज हम ध्यान रख सकते हैं कि आपका जो प्रेडिकेट वाला पार्ट होता है वो वर्ब से ही स्टार्ट होता है। तो वर्ब से ही स्टार्ट होता है आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे द चाइल्ड इज स्लीपिंग। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो अब हम पहले हम देखो किसके बारे में बात हो रही है, बच्चे के बारे में बात हो रही है। तो द चाइल्ड, तो बच्चा क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? चाइल्ड के बारे में। तो द चाइल्ड ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज स्लीपिंग, सो रहा है, ये पूरा पार्ट क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। क्योंकि अब बच्चे के बारे में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस वाले पार्ट के थ्रू। द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो डॉग डॉग किसके बारे में बात हो रही है? डॉग के बारे में, तो ये सब्जेक्ट हो गया। और अब एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन है, और वो जो आपका प्रेडिकेट वाला पार्ट है ना, वो वर्ब से शुरू होता है। तो वर्ब यहाँ पे ये है बार्क, बार्क मतलब भौंकना, लाउडली मतलब बहुत तेजी से। तो अगर हम बात करें प्रेडिकेट का पार्ट में क्या क्या आ सकता है, प्रेडिकेट के पार्ट में आपका अब देखो सबसे बेसिक चीज आपकी वर्ब तो आएगी। अब इसके अलावा यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, अदर एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, और चीजें डिटेल ऐड हो रही होंगी, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो वर्ब से जो शुरू हो रहा है और जो लास्ट तक है वो हमारा प्रेडिकेट ही है। बेबीज क्राई, तो ये क्राई हो गया प्रेडिकेट और बेबीज हो गया हमारा सब्जेक्ट। फ्लावर्स ब्लूम, ब्लूम मतलब खिलना। तो फ्लावर किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर्स के बारे में बात हो रही है। ब्लूम करना मतलब खिल जाना। तो कौन खिल रहा है? फ्लावर्स। तो फ्लावर की एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? ये है। और ये अकेला वर्ब है, तो यानी अकेला वर्ब हमारा प्रेडिकेट बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। डॉग्स बार्क, अब देखो अब कुत्तों के बारे में बोल रहा है, ये आपके जो है ये यूनिवर्सल बातें हैं। तो डॉग्स तो बार्क करते ही हैं, राइट? तो हाँ बिल्कुल है। तो किसके बारे में बात हो रही है? डॉग के बारे में। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है? ये तो ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। द फ्रेश एयर ऑफ द माउंटेन्स रिफ्रेश्ड एवरीवन। अब इसमें से बताओ कौन सा प्रेडिकेट है और कौन सब्जेक्ट है। अब अगर आपको एक बड़ा सा सेंटेंस दिखाई दे और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आए, तो एक बेसिक सी अभी हम ट्रिक क्या लगाएंगे कि जहां से हमारी वर्ब की शुरुआत हो रही है वहां से हमारा पोर्शन प्रेडिकेट की शुरुआत होगी। द फ्रेश एयर ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स की फ्रेश हवा। रिफ्रेश्ड एवरीवन, उसने सबको तरोताजा महसूस करा दिया, रिफ्रेश कर दिया, सबको एकदम तरोताजा कर दिया। वर्ब कहाँ है? फ्रेश एयर, एयर के बारे में बता रहा है। माउंटेन्स, माउंटेन्स तो वर्ब नहीं है। रिफ्रेश, रिफ्रेश करना मतलब तरोताजा करना, तो ये वर्ब है। और एवरीवन यानी कि इसके बाद का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है ये है मेरा प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट हुआ। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। तो यानी कि सब्जेक्ट हमारा सिंगल शब्द भी हो सकता है, सिंगल वर्ड भी हो, जैसे कि यहाँ पे फ्लावर्स है, बेबीज है, डॉग्स है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पे देखो इतना बड़ा सा हमारा सब्जेक्ट है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ये नहीं सोच के चलेंगे कि सब्जेक्ट मतलब एक ही शब्द होगा। सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी हो सकता है। बट जब हम एडवांस चीजें सीखने लगेंगे, हम और चीजें एडवांस होगी, तब हम और समझेंगे। तब हम इसमें पूरे के पूरे पोर्शन को हम डिवाइड मार देंगे कि एक्चुअल सब्जेक्ट कौन सा है। बट स्टिल हमको अभी इतना ध्यान रखना है कि जहां से वर्ब शुरू हो रही है वहां से हमारा प्रेडिकेट का पार्ट शुरू हो रहा है। तो वर्ब कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। तो ये है मेरा प्रेडिकेट। तो यहाँ से जो रिमेनिंग पोर्शन है ये प्रेडिकेट हो गया। और ये टोटल इसके आगे वाला पार्ट क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट। द बुक्स ऑन द वुडन टेबल बिलोंग टू माई सिस्टर। ओके। अब आपको नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो, अभी ये बताओ वर्ब कहाँ है इस पूरे सेंटेंस में? वर्ब कहाँ है? बुक्स किताब, किताब तो नाउन है, हम अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ेंगे। वुडन टेबल लकड़ी का टेबल, यहाँ पे कोई वर्ब है? बिलोंग, बिलोंग मतलब किसी का होना। टू माई सिस्टर, बिलोंग क्या है? ये वर्ब है। बिलोंग क्या है? ये वर्ब है।
तो यानी यहाँ से वर्ब की शुरुआत हुई है, तो ये वर्ब है, यानी कि यहाँ से मेरा पार्ट शुरू हो रहा है प्रेडिकेट। तो ये हो गया प्रेडिकेट, यानी कि अब ये वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, मेरा सब्जेक्ट। ठीक है। सो द बुक्स ऑन द वुडन टेबल बिलोंग टू माई सिस्टर। जो किताबें जो लकड़ी के टेबल पर है ना, वो मेरी बहन की है। तो ये हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अब क्या कह रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम फर्स्ट। हाँ, अभी हमने इतने सारे सेंटेंसेस देखे और हमने ये देखा है कि जो सब्जेक्ट है वो जनरली हमारा, जो आपने लास्ट क्लास देखी होगी जो असर्टिव सेंटेंसेस थे, राइट, उसमें क्या हो रहा था, आपका जो सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में ही आता है। अगर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तब भी पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, डब्ल्यू एच है तो फिर हमारा डब्ल्यू एच, फिर हेल्पिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आ जाती है। बट अब यहाँ पे ना ये आपका, इसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, और इसको फर्दर जब हम एडवांस क्लास पढ़ेंगे, जब हम इन्वर्जन पढ़ेंगे, वहां हम ये पोर्शन समझेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। यूजुअली मतलब आमतौर पर। तो जो आपका एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यूजुअली आपके आगे शुरुआत में ही आता है। लेकिन कभी कभार ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, जैसे कि हेयर कम्स द बस। तो जैसे कि ना, हम ऐसे सेंटेंस तब होते हैं जब हम इस पे एम्फेसिस डालना चाहते हैं कि देखो बस आ गई। तो अब ये ना एडवर्ब की वजह से शुरू हुआ है, बट हम इसको बाद में सीख लेंगे। बट यहाँ पे देखो ये सब्जेक्ट है हमारा और वर्ब यहाँ है, तो ये हमारा वर्ब हो गया, ये हो गया, ये वाले पोर्शन को हम कहेंगे प्रेडिकेट और ये पोर्शन हमारा बन गया सब्जेक्ट। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। अब आर यहाँ है, ये वर्ब है। तो अब ये देखो, अब मुझे पता है इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको लगेगा मैम ये भी तो हो सकता है आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। तो ये ना थोड़ा, जब हमारी इंग्लिश को लेके अंडरस्टैंडिंग हमारी ग्रो कर जाती है, हमारी डेवलप हो जाती है, तब हम इस तरीके के सेंटेंस समझने लगते हैं। तो नो प्रॉब्लम, अगर ये अभी दो सेंटेंस आपको प्रॉब्लम दे रहा है, इट्स नॉट अ बिग डील, हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, जस्ट अ स्टार्टिंग। तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है अनफेवरेबल सिचुएशन। तो जो अनफेवरेबल सिचुएशंस होती है ना, उसमें वो हमारे लिए एक अच्छा ही चीज लेके आती है। मतलब उसमें से अगर हमने सीखा तो वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। बट बाद में देखेंगे। तो जैसे द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी आर स्वीट, अगर हम इसे नॉर्मल तरीके से बनाए तो ऐसे ऐसे बन जाएगा। बट इट्स ओके। ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया और ये वाला पोर्शन हमारा प्रेडिकेट हो गया। बट हमने कहा ना, हम बाद में अभी आगे सीखेंगे जब हमारी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगी। अब कह रहा है कि जो इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं, आपने लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जो इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो आपका सब्जेक्ट होता है वो मिसिंग होता है। क्यों मिसिंग होता है? क्योंकि हम उसमें जो हम बात कर रहे हैं, इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, आपको कमांड दे रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपसे कर रहे हैं ना, आप हो मेरी कंसीडरेशन में, आपको मैं मान के बोल रही हूँ भाई, मैं किसी को सलाह दूंगी, मैं अभी भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये मान के चलती हूँ, मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप भी सुन रहे हो मेरी बात, है ना। तो मैं बोलूंगी यू शुड वर्क हार्ड। अब मैंने यहाँ पे हटा दिया, यू नहीं हटाया, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब हवा को तो बोल नहीं रही मैं, किसी पर्सन को बोल रहे हैं। तो ये हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपैरेटिव कौन से होते हैं? जिसमें इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिया जा रहा है। तो अब यू क्या है, इसमें हम यू को मान के चलते हैं कि ये हमारा सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि हम किसी को तो हम सजेशन दे रहे होंगे, किसी को तो एडवाइस दे रहे होंगे। तो इसीलिए हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्यों शुरुआत होती है? क्योंकि हमने सब्जेक्ट यू माना है, और यू जो है ये प्लूरल है, तो यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमने यहाँ पे बोला सिट डाउन, मतलब कोई तो होगा जिसको बोल रहे हैं बैठ जाओ, हवा में तो नहीं बोल रहे ना बैठ जाओ। तो यहाँ पे यू हमारा क्या हो गया, ये हिडन हो गया। तो यू सिट डाउन, या फिर सिंपली बोला आपने सिट डाउन। तो यू क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। और वैसे भी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जो हमारा पार्ट वर्ब से शुरू हो रहा है और रिमेनिंग पोर्शन ये हमारा प्रेडिकेट ही होता है। तो यहाँ पे हमारा ये वर्ब से शुरू हो रहा है, थैंक यू, सिट डाउन, कम हेयर, वर्क हार्ड। ये सब क्या है, ये प्रेडिकेट है, क्योंकि यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो हेयर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड, है ना। हेयर टू, मतलब यहाँ पर भी जो आपका सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टूड है। तो इंपैरेटिव सेंटेंस में जो पूरा पोर्शन हमें दिखाई देता है वो हमारा क्या होता है, वो प्रेडिकेट ही होता है। तो आई होप ये आपको पूरा प्रेडिकेट के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देती हूँ सारा का सारा पॉइंट।
सबसे पहली चीज है कि जब हमारा सेंटेंस हम उसको लिख रहे हैं तो अभी हमने उसको दो, सेंटेंस को कितने पार्ट्स में होते हैं, दो पार्ट्स में। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हम लोग मानते हैं डूअर, बट ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। डूअर का मतलब जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बट सेंटेंस तो वो भी होते हैं, सब्जेक्ट तो वो भी होता है जहां पर कोई जो काम ही नहीं कर रहा। जैसे मैंने बोल दिया ये पेन है, दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, क्या यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हुआ, नहीं, बट स्टिल हम पेन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, वी शुड से कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, the thing or person we are talking about, that is our subject। अब सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, एंड दैट पोर्शन कम्स अंडर योर प्रेडिकेट। अच्छा, एक हिंट अगर हमें समझनी है तो हम ये समझ लेते हैं कि जो प्रेडिकेट का पार्ट होता है वो हमारा वर्ब से शुरू होता है और आखिरी तक चला जाएगा। अभी हम लोग फ्रेजेस, क्लॉज वगैरह सीखेंगे, तो ये समझ में आ गया हमें। अब जैसे हमने सीखा कि जनरली जो हमारे सब्जेक्ट, जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, बट अब जैसे यहाँ पे ये इन्वर्जन के सेंटेंस हैं, यहाँ पे हमारी सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, प्रेडिकेट पहले आ रहा है, बट हम ये सीख लेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये पोर्शन आपको क्लियर होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपका जो यू सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसलिए हम उसको लिखते नहीं है या बोलते नहीं है। तो अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी जो वर्ब वाला पोर्शन है, वो टोटल प्रेडिकेट ही निकल के आ रहा है। तो ये हमने पूरा पूरा सीख लिया है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्टिल आपको कोई पॉइंट मिसिंग है, डोंट वरी। अभी तो जस्ट हमारी सेकंड क्लास है ये वाली, और अभी तो हम बहुत सारी क्लासेस करेंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और पढ़ते रहना है, और ये वाले टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। ठीक है, इन केस अगर मैं भूल जाती हूँ या मेरे से मिस हो जाता है तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर देना, मैं फिर आपको शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, आप जो करते नहीं है, और अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय एवरीबॉडी।